बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हम शबरी नामक पाठ पढ़ेंगे, जो कविता वाला पाठ है। इसके कवि हैं डॉक्टर प्रेम भारती। तो अपन डॉक्टर प्रेम भारती के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद पाठ का अर्थ समझेंगे। डॉक्टर प्रेम भारती का जन्म मध्य प्रदेश के अंतर्गत राजगढ़ ब्यावरा के खुजनेर कस्बे में 14 मार्च सन 1933 ईस्वी को हुआ था। आपने विक्रम विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद लघु पत्रिकाओं पर शोध कार्य कर पीएचडी की उपाधि अर्जित की। आप प्राचार्य के पद को सुशोभित करते हुए राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्य पुस्तक निर्माण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी के दायित्वों को संभालते रहे हैं। आप मध्य प्रदेश सर्व शिक्षा अभियान से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। डॉक्टर प्रेम भारती का साहित्य के प्रति अटूट अनुराग रहा है। आप भारतीयता तथा मानवता के पुजारी रहे हैं। जीवन के गहन अध्ययन और अनुभव को आपने साहित्य में सरस तथा सरल ढंग से संजोया है। आपने अनेक रचनाओं की रचना की है। डॉक्टर भारती ने अपने साहित्य में भारतीय इतिहास के महान चरित्रों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। आपकी रचनाओं में शबरी, तुलसी के राम, भगवान महावीर, वीरांगना दुर्गावती, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, समरस, भारत के आधार स्तंभ आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। डॉक्टर प्रेम भारती ने राष्ट्रीय चेतना तथा भारतीय मूल्यों से युक्त साहित्य की रचना करके वर्तमान साहित्य को पुष्ट किया है। आपका हिंदी रचनाकारों में विशिष्ट स्थान है। यह हमने डॉक्टर प्रेम भारती के बारे में जाना संक्षेप में। और इस पाठ में क्या बताया गया है, शबरी पाठ में, वो मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर प्रेम भारती की शबरी रचना से यह पाठ लिया गया है। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण सहित शबरी की कुटिया पर पहुँचते हैं। उनके स्वागत के लिए शबरी का हृदय उल्लास से भर जाता है, स्नेह से भर जाता है। वह बहुत प्रसन्न है। सारे वन प्रदेश का स्वागत स्वीकार करने वाले श्री राम की आवाभगत में शबरी की उदारता और वात्सल्यता इस पद्यांश में दिखाई पड़ती है। सीमित साधनों के होते हुए भी वह आत्मीयता भरे बेर खाने को देती है। उसके पास ज़्यादा वैभव सुख सुविधा नहीं है, फिर भी वह जो बेर देती वह बहुत ही आत्मीयता से भरे हुए रहते हैं। श्री राम उनके चक्कर चुने हुए बेरों को खाने में आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि शबरी जो बेर खिलाती वो चक्कर खिलाती है कि कोई कड़वा न बेर भगवान को मिले। शबरी की भाव भरी स्थिति राम को अपनी माता का स्मरण करा देती है, जो वह बहुत ही भाव विभोर होकर भगवान श्री राम को खिलाती है। तो श्री राम को अपनी माँ कौशल्या की याद आ जाती है। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। शबरी आंसू देख चिंतित हो उठती हैं, तो राम उन्हें सांत्वना देते हैं और बेर लाने का आग्रह करते हैं। शबरी का सात्विक भाव तथा श्री राम की शबरी पर अनुरक्ति का भावात्मक अंकन इस पद्यांश में हुआ है। अब अपन पद्यांश पढ़ेंगे। पाठ बहुत बड़ा है, इसमें कुल 30 पद्यांश है। तो आज हम 12 पद्यांश पढ़ेंगे। पहला पद्यांश है, और साथ ही राम वहाँ पर पता लगाने मुनिगण से शबरी की कुटिया तक आए प्रेम रूप के मधुवन से। स्वागत का सुविधान वहाँ था, स्वयं प्रकृति का उपमागार। जड़ चेतन सब भूल गया था, देख प्रभु का रूप प्रसार। इसके शब्दार्थ हैं, मधुवन यानी बगीचा, सुविधान यानी
अच्छी तरह से बनाया हुआ यानी सुंदर व्यवस्था। उपमागार समानता का भंडार, प्रसार यानी फैलाव। इन पद्यांश के संदर्भ में लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे शबरी और कवि का नाम लिखेंगे डॉक्टर प्रेम भारती हैं। इन दोनों पद्यांश के प्रसंग में लिखेंगे, यहाँ शबरी की कुटिया में पधारे श्री राम के स्वागत का वर्णन हुआ है। अब अपन अर्थ समझेंगे। और सत्य ही राम वहाँ पर, यानी ऋषि मुनियों से जब श्री राम को पता लगाते हुए श्री राम अब प्रेम के सचिव उद्यान के समान शबरी की कुटिया पर आ गए हैं। भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आ गए हैं। तो वो कैसे आए? उन्होंने ऋषि मुनियों से पता किया कि शबरी माँ कहाँ रहती हैं और पता करके वो वहाँ आ गए। तो वहाँ पर स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति का व्यवस्थित भंडार मौजूद था। शबरी की कुटिया तक आए, स्वागत का सुविधान वहाँ था, स्वयं प्रकृति का उपमागार। तो जब भगवान श्री राम वहाँ पहुँच गए तो प्रकृति भी स्वयं भगवान के स्वागत के लिए तत्पर थी। भगवान श्री राम के स्वरूप का अनोखा प्रभाव देखकर वहाँ जड़ और चेतन सभी अपना ध्यान भूल गए थे। सभी को बड़ा अद्भुत लग रहा था। भगवान श्री राम को वहाँ देखकर सभी प्रसन्नचित्त हैं और अद्भुत उन्हें लग रहा था। इन दोनों पद्यांश के काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, श्री राम के स्वागत को प्रस्तुत प्रकृति का वर्णन हुआ है, शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है, उपमा और अनुप्रास अलंकार इन दोनों पद्यांश में हैं। अब आगे का पद्यांश पढ़ेंगे। पीत पावड़े पड़े हुए थे, वृक्षों के मधु वंदनवार, उससे चलकर ही कौशल सुत आए थे कुटिया के द्वार। खड़ा गगन का दीप स्वयं ही, लिए सूर्य की ज्योति महान, ताराओं के पुष्प अलक्षित, धूप आरती का भगवान। संदर्भ तो सब में एक जैसा ही रहेगा। शब्दार्थ है, पीत यानी पीला रंग, मधु यानी पराग, कौशल सुत यानी माँ कौशल्या के पुत्र बेटे श्री राम, गगन आकाश, दीप यानी दीपक, ज्योति यानी प्रकाश, पुष्प यानी फूल, अलक्षित यानी दिखाई न देने वाले, अज्ञात जो दिखाई न दे उसको अलक्षित। प्रसंग में आएगा, इसमें श्री राम के स्वागत में तत्पर प्रकृति के तत्वों का वर्णन हुआ है। प्रकृति कैसे भगवान के स्वागत में तत्पर है वह इसमें बताया है। पीत पावड़े पड़े हुए थे, वृक्षों के मधु वंदनवार। श्री राम के स्वागत के लिए फूलों से झड़ने वाले पराग, फूलों से जो पराग निकलता है तो वो पराग रूपी पीले पावड़े पड़े थे, पीले पीले पावड़े पड़े हुए थे। वृक्षों के वंदनवार बंधे हुए थे, और वृक्षों के पेड़ों के बंधनवार बांधते ना अपन दरवाजे के बाहर, वैसे वंदनवार बंधे हुए थे। उन वंदनवारों को पार करके ही कौशल्या के पुत्र श्री राम लक्ष्मण के साथ शबरी की कुटिया के दरवाजे पर आए थे। खड़ा गगन का दीप स्वयं ही, तो भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण की आरती के लिए आकाश का दीपक, आकाश मानो दीपक बन गया था, अर्थात सूर्य महान प्रकाश से युक्त होकर प्रस्तुत था। जो सूर्य था वह दीपक बनकर, महान प्रकाश बनकर उनकी आरती के लिए तत्पर था। आरती के लिए तारागण रूपी अज्ञात फूल और धूप वहाँ मौजूद थे। तो भगवान श्री राम के स्वागत के लिए प्रकृति किस प्रकार से तत्पर थी इन दोनों पद्यांशों में बताया है। आकाश, सूर्य और तारे आरती, फूल और धूप बनकर वहाँ मौजूद थे। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि यहाँ स्वागत एवं आरती का वर्णन हुआ है, शुद्ध साहित्यिक भाषा का अपनाया गया है, अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग इसमें दोनों पद्यांश में दिखाई देता है। अगले पद्यांश है तीसरा। द्विजगण शंखोचार सुनाते, शुभागमन में रघुवर के, शबरी अकचक देख रही थी,
आज उन्हें जी भर भर के। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर पर अभिराम, धनुष बाण तरकश को धारे, सुंदरता के कोटि ललाम। शब्दार्थ देखें। द्विजगण यानी द्विजगण के दो अर्थ हैं। द्विज यानी ब्राह्मण भी होता है और द्विज यानी पक्षी भी होता है, और गण यानी समूह। तो द्विजगण यानी ब्राह्मण समुदाय और दूसरा है पक्षियों का समूह। शंखोच्चार, शंख की ध्वनि, शंख की आवाज। अकचक यानी आश्चर्यचकित होकर। श्याम यानी सांवला, स्वर्ण यानी सुनहरे, नयन यानी नेत्र, अभिराम यानी सुंदर, धारे यानी धारण किए हुए, कोटि यानी करोड़ों, ललाम यानी सुंदर। इन दोनों पद्यांशों का प्रसंग रहेगा। यहाँ पर सुंदर स्वरूप वाले भगवान श्री राम और लक्ष्मण के स्वागत का वर्णन किया गया है। द्विजगण शंखोच्चार सुनाते। तो रघुकुल के महानायक श्री राम के शुभ आगमन पर पक्षियों के समूह चहक कर और ब्राह्मणों के समुदाय शंख बजाकर मंगल ध्वनि कर रहे थे। द्विजगण शंखोच्चार सुनाते यानी शंख को बजाकर मंगल ध्वनि कर रहे थे उनके शुभ आगमन में। और शबरी अकचक देख रही थी, और शबरी क्या कर रही थी? आश्चर्य से चकित हुई शबरी उन श्री राम को मन भरकर अति निकट से देख रही थी। बहुत ही पास से ही भगवान श्री राम को आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर पर अभिराम। श्याम वर्ण सांवले वर्ण वाले रंग वाले श्री राम तथा सुनहरे वर्ण वाले लक्ष्मण के सिरों पर जटाओं के मुकुट शोभायमान थे। क्योंकि वो जंगल में थे तो उनकी जटाएं बहुत सारी आ गई, तो जटाएं ऐसी लग रही थी कि मानो ये उनके मुकुट ही है। मुकुट जैसे सुंदर दिख रही थी जटाएं। धनुष बाण तरकश को धारे, सुंदरता के कोटि ललाम। तो कंधे पर धनुष बाण और तरकश धारण करने वाले वे दोनों भाई करोड़ों सुंदरताओं से भी सुंदर लग रहे थे। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप तथा स्वागत का अंकन हुआ है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक अलंकारों की भी अलंकार भी इन पद्यांशों में दिखाई देते हैं। अगले पद्यांश देखेंगे 7वां 8वां। चौथा पद। दीर्घ नेत्र कर सुभग सलोने, हाँ ये ही है अवध भुवाल। लेश मात्र संदेह नहीं है, आज हुई मैं अरे निहाल। वंदन में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ आरती का सामान। उसकी मन विहलता पाकर हंसे तभी सानुज भगवान। शब्दार्थ देखेंगे। दीर्घ यानी बड़े, सुभग भाग्यशाली, सलोने सुंदर, अवध भुवाल यानी अयोध्या के राजा, भुवाल यानी राजा। लेश मात्र जरा भी, निहाल यानी धन्य, वंदन यानी वंदना, विहलता यानी भावों की व्याकुलता, भाव से भर जाना, सानुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण सहित। प्रसंग में लिखेंगे राम लक्ष्मण के स्वरूप को देखकर भावुक हुई शबरी का वर्णन इन पद्यांशों में किया गया है। दीर्घ नेत्र कर सुभग सलोने, शबरी सोचती हैं बड़े बड़े नेत्रों वाले, भाग्यवान और सुंदर स्वरूप वाले ये ही अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण है। अवध भुवाल यानी अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण है। देश मात्र संदेह नहीं है, आज हुई में अरे विहार। और कह रही कि इनमें वह अनुभव करती है कि उसे अनुभव हो रहा है कि इनका दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ, इसमें जरा भी कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। मैं निहाल हो गई हूँ, धन्य हो गई हूँ और इनके दर्शन करके, और इसमें कोई संदेह नहीं है। वंदन में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ आरती का सामान। और वह कह रही हैं अंदर ही अंदर सोच रही मन में
कि अब मैं उनकी वंदना में, शबरी सोचती है कि न गाना जानती हूँ मैं, न मेरे पास कुछ सामान है, अतः मैं इन राम लक्ष्मण की वंदना में क्या गीत गाकर सुनाऊं। शबरी की इस भाव भरी बेचैनी को समझ करके भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ मुस्कुराने लगे हैं, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी, उन्हें सब समझ में आ जाता है कि शबरी क्या सोच रही हैं। तो उसकी मन विहलता पाकर हंसे तभी श्रानुज भगवान। तो उसकी मन के भावों को जानकर भगवान श्री राम लक्ष्मण को देखकर हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगे हैं। काव्य सौंदर्य में आएगा, सौंदर्यशाली राम लक्ष्मण के आने पर शबरी के मन की भावुकता का अंकन हुआ है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली को अपनाया गया है। अनुप्रास अलंकार एवं पदमैत्री अलंकार इन पद्यांशों में है। अगले पद्यांश, वाणी की अवरुद्ध प्रेम में। वाणी थी अवरुद्ध प्रेम में, परम शांत थी हर्ष विभोर, चरण पकड़कर निरख रही थी, पुनि पुनि कृपा सिंधु की ओर, मृगछाला का आसन देती, शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और भोगहित बैर भेंट को लगी देखने कोनों को। शब्दार्थ है, अवरुद्ध यानी रुकी हुई, बंद, हर्ष यानी प्रसन्न, विभोर यानी लीन तल्लीन, निरख यानी देखना, पुनि पुनि यानी बार बार, कृपा सिंधु यानी अनुकंपा के सागर भगवान श्री राम, मृगछाला यानी हिरण की खाल, भोग यानी भोजन या खाना, हित यानी हित के लिए, भलाई के लिए, हित यानी भले के लिए। प्रसंग में आएगा, इसमें श्री राम के आगमन से भाव विभोर शबरी की दशा का वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री राम आ गए तो वो कैसे भाव विभोर होकर उनके स्वागत में तत्पर हैं, वो इस पद्यांश में बताया है। वाणी थी अवरुद्ध प्रेम में, श्री राम के प्रेम भाव से भरी शबरी की वाणी बंद हो गई थी, यानी वो प्रेम में इतनी लीन हो गई थी कि उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे कि वो उनके स्वागत में क्या बोले। परम शांत थी हर्ष विभोर, चरण पकड़कर निरख रही थी, वह बहुत ही शांत चित्त वाली थी, भरकर बिल्कुल शांत थी। शबरी भगवान श्री राम के पैर पकड़कर कृपा के सागर श्री राम की ओर बार बार देख रही थी। वह बिल्कुल भाव विभोर हो गई, उससे कोई मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था और भगवान श्री राम के पैर पकड़कर वह बार बार उन्हें निरख रही थी, देख रही थी। मृगछाला का आसन देती शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और उसको कुछ शुद्ध पड़ती, अरे मैं तो उनके प्रेम में ही विभोर हो रही हूँ, तो उसे कुछ संपट बनती, तब वो कहती शबरी श्री राम और लक्ष्मण दोनों को बैठने के लिए साफ सुथरी मृगछाला दे रही थी, आसन दे रही थी। वह उनके खाने के लिए बेर देने हेतु अपनी कुटिया के कोनों को खोज रही थी, और भोग हित बेर भेंट को लगी देखने कोनों को। कोनों यानी अपने जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के कोने में देख रही थी कि मैंने बेर कहाँ रखे थे, तो अपनी कुटिया कोनों को खोज रही थी, अर्थात वह कुटिया में बेर तलाश रही थी, बेर ढूंढ रही थी। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, यह शबरी की स्वागत की उत्सुकता का वर्णन हुआ है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला पद्यांश, वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी, कभी सोचती राजभोग को किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं नहीं वनवासी होकर कंद मूल लेते हैं वे। अब वो स्वागत में सोच रही हैं, इसमें प्रसंग में लिखेंगे, भगवान श्री राम के भोजन की व्यवस्था के संबंध में शबरी की चिंता का वर्णन किया गया है। शब्दार्थ है, नित्य यानी रोजाना, हमेशा, राजभोग यानी राजसी भोजन, वनवासी यानी वन के निवासी, कंदमूल यानी जंगली जड़ शकरकंद आदि कंदमूल
जंगली जो फल रहते हैं, वो जंगल में जो पाए जाने वाले फल फूल रहते हैं वे। और राजभोग यानी महलों में जो खाने जाने वाला राजसी भोजन। अर्थ देखेंगे, वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी। शबरी जंगल से रोजाना मीठे बेर बिन कर लाती थी। उसे लग रहा था भगवान श्री राम कब आ जाएंगे, तो वो रोज जाती थी और रोज बेर चुनकर लाती थी। आज वह अपने मन में प्रेम भाव से भरे बेर श्री राम को देने के लिए उत्सुक है, लालायित हो रही थी। उन्हीं मीठे बेरों को वह दोनों भाइयों को खिलाना चाहती थी। कभी सोचती राजभोग को बेर वो खिलाना चाहती थी, वो बहुत ही हृदय से बेर चुनकर लाती थी भगवान के लिए और तैयारी में रख देती थी कि कब आ जाएंगे। तो आज वो आ गए और वह घड़ी भी आ गई बेर खिलाने की। पर वो कुछ सोचने लग गई, करे ये तो राजा है, ये तो राजभोग खाते होंगे, ये जंगली बेर क्या खाएंगे, इससे उसके मन में शंका हो गई। शबरी के मन में कभी विचार आता है कि उसके मन में विचार आने लगे कि ये वे तो राजसी भोजन करते होंगे। फिर उसे ध्यान आता है कि नहीं, वे तो वन के निवासी, वन में हैं, तो वे कंदमूल फल आदि ही लेते होंगे। इस प्रकार शबरी भगवान श्री राम के स्वागत में तत्पर हैं। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, श्री राम के भोजन के संबंध में शबरी की चिंता का वर्णन है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आज हम यहीं तक पद्यांश पढ़ेंगे। पाठ 12 पद्यांश पढ़ लिए हम ने और अगले पद्यांश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब आप सबको पुस्तक खोलकर और वीडियो के माध्यम से इन सभी पद्यांशों का अर्थ समझना है और पद्यांशों का अर्थ कॉपी में लिखना है। थैंक यू, धन्यवाद।